तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ओसीडी एक गंभीर समस्या है। इसके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करना चाहते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जितनी भी बीमारियां हैं उसमें से सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या मेंटल समस्या ही मानी जाएगी, क्योंकि और जैसे आपको कोई तकलीफ़ है, रोग है, तो उसका ठीक है इलाज तो है कम से कम, लेकिन ये ऐसा है, मेंटल समस्या ऐसी होती है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप ऐसा लगेगा कि आप खुश ही नहीं हैं। आपका माइंड खुश है तभी आप खुश हैं। माइंड अगर डिस्टर्ब चल रहा है तो आप रियल में प्रेजेंट में रहते हुए भी प्रेजेंट में नहीं होते हो। आप अपनी माइंड के दौरे पे होते हो और मन के थॉट जो है आपको इतना परेशान कर देते हैं कि आप धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ चले जाते हो और इतना परेशानी झेलने के बाद ना किसी को बता पाते हो। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम किसी से शेयर भी नहीं कर पाते, और ख़ास करके जब प्योर वो चलता है तो माइंड के अंदर काफ़ी परेशानियां होती हैं। अंदर ही अंदर उस थॉट को सुलझाने की कोशिश होती है। और जब बाहर वाला ओसीडी होता है जिसमें दिखाई देता है तो उसमें भी काफ़ी ही दिक्कत आती है। जब हाथ धोते हैं बार बार तो परिवार वालों को भी बहुत सुननी पड़ती है। बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं कि अगर हमने इतनी बार धोया तो कहीं मेरे घर वाले क्या सोचेंगे। बहुत ज़्यादा आपको गिल्ट फेस करनी पड़ती है। तो देखिए, ये सब जो है माइंड का खेल है। अगर सही टाइम पे नहीं समझा आपने कि ये हमारा माइंड ही हमको इतना पागल बना रहा है, ये मेरा सोच नहीं है, ये मेरे मन का सोच है। रहा कि आप मेडिसिन लेना चाहते हैं तो आपका गंभीर समस्या ज़्यादा हो रही है तो मेडिसिन ले, लेकिन इसको आप खुद ही रोक सकते हैं। रोक कैसे सकते हैं? देखिए, इसका दिनचर्या जो है काफ़ी मजबूत करनी पड़े। ओसीडी का इलाज समाधान मैंने जो फील किया है वो भगवान है। मन के देवता ही भगवान। हर किसी के समाधान ईश्वर ही हैं। बिना ईश्वर के अगर आप जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, सब कुछ कर रहे हैं, पर भगवान में आपका कोई दिल नहीं, मन नहीं है, तो आपका माइंड जो है आपको परेशान करना शुरू करता है। धीरे धीरे अपने जाल में फंसाता है और फिर परेशान करना शुरू करता है। तो इसका है एक ही समाधान कि अपना दिनचर्या पहले सुधारे, खान पान सुधारे, सुबह उठना शुरू करें 5 बजे 4 बजे एकदम कंटिन्यू उठना शुरू करें और नाम जप चालू करें। नाम जप मतलब कोई भी भगवान जो आपको प्रिय है उनका नाम पूरा दिन लेने की कोशिश करें। तो ये सब क्या होता है, पूर्व पाप के कारण माइंड जो है आपको तंग करता रहता है। तो सब जो है जैसे जैसे आप नाम जप करते हो तो आप प्रेजेंट में रहने लगते हो, क्योंकि आप प्रेजेंट में अगर नहीं रहेंगे तो आपका ध्यान ही मन के अंदर ही चलता है। आइए, माइंड जो है दिन भर कुछ ना कुछ खेल वेल चलता ही रहता है इसका, तो किसी न किसी थॉट में आप जाके फंस ही जाते हो। तो आपको बचना है तो आपको रहना पड़ेगा प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में आप कैसे रहेंगे? जैसे कोई नाम जप आपको एनी टाइम करते रहना होगा। उससे क्या होगा, आपका माइंड डाइवर्ट रहेगा। प्रेजेंट में आप रहेंगे, आपके जो भी नेगेटिव थॉट आएंगे वो डिलीट होते रहते हैं। तब ये ना सोचे कि वो आते हैं। जब उसके बाद नाम जप कर रहे हो, पीछे कुछ गंदा गंदा विचार जा रहा है, चाहे कोई भी विचार जो डिलीट होता है उस पर ध्यान ना दे। फिर अपने आप नाम जप में फोकस करें। बस वो आपका मन सोच रहा होता, आप नहीं होते हो। और उसके बाद जो है काउंसलिंग की अगर सुविधा है तो काउंसलिंग ले। अगर आपको, क्योंकि काउंसलिंग में क्या होता है, आपको समझाने वाला एक जैसे कोई गाइड मिलता है तो आपको बता देगा, ठीक है, कि कैसे आपको थॉट को रोकना है, कैसे कौन सा थॉट आपका है, कौन सा थॉट आपका नहीं है। ये सब आपको सीखना ज़रूरी होता है। तो इसमें क्या होती है, जब आप थॉट को रोकते हो ना तो आपको एंजाइटी होती है। एंजाइटी को रोकने के लिए आप क्या करना चाहिए वो मैं अगले वीडियो में बात करूँगी। इसमें फ़िलहाल इतना ही। तो आप लोग इस वीडियो को देखें, समझें और अपनी ओसीडी को जल्द ठीक करें।